अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं आप लोगों के एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। काफ़ी अर्सा हो गया एक नया व्लॉग बनाए हुए और मैं काफ़ी मिस करता हूँ यार तुम लोगों को। मतलब ऐसा लगता है एक बड़े पुराने दोस्त से दोस्ती नहीं हुई हुई, बात नहीं करी हुई, मुलाकात नहीं हुई हुई, ये मुझे बड़ा तंग करता है। तो खैर पहले में तो मैं ये सोचा था कि यार व्लॉग्स कम बनाऊँ, क्वालिटी उसके अंदर इम्प्रूव करूँ, विजुअल स्टोरी टेलिंग ये वो शशका, लेकिन मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि ना कोई इतना अच्छा वीडियो स्टोरी टेलर हूँ, ना कोई इतना अच्छा व्लॉगर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, बस दिल से बात करता हूँ और दिल से ही बात करना चाहूँगा। ओके सो खैर ये टीम इज़ स्टैंडिंग एंड टेकिंग सम वीडियोस ऑफ जिन्ना एवेन्यू और यहाँ पे शोर भी मच रहा होगा। ओके तो आज का जो टॉपिक मैं बात करना चाह रहा था वो था एक क्रेजी किस्म का लेसन जो कि मैंने लाइफ में सीखा है। मतलब वन इम्पॉर्टेंट लेसन मेरी एटलीस्ट ज़िंदगी के अंदर तो बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आ गया एंड उसी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। ज़िंदगी अभी तक जो गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक काफ़ी वेस्टर्न माइंडसेट के साथ और एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल के साथ काफ़ी गुजरी है। वेस्ट की दुनिया के अंदर हम पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज़ टॉप स्कूल्स के ऊपर मैं गया हुआ हूँ, तो उसी एजुकेशन के दौरान ज़ाहिर है एक माइंडसेट उसी के हिसाब से बना हुआ होता है। तो वो मैंने हमेशा उस नज़रिए से देखा है एंड ऑब्वियसली मैं अलोन नहीं हूँ। जब भी हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर या ओ लेवल्स ए लेवल्स या मेट्रिकुलेशन किसी भी फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाते हैं तो वो बना हुआ कहाँ से है, वो ऑब्वियसली वेस्टर्न मॉडल्स के ऊपर बना हुआ है। हमारा तो जो मॉडल है दैट इज़ रिगार्डिंग मदरसाज एंड वो वाली सारी चीज़ें। मदरसा का मॉडल एक ज़माने के अंदर टॉप मोस्ट मॉडल था इन द वर्ल्ड, बट ऑब्वियसली वो डिक्लाइन करने लगा, वेस्टर्न फिलोसफी इंप्रूव होना शुरू हुई एंड दैट इज़ वाई वेस्टर्न आइडियल्स और वेस्टर्न मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के अंदर इनग्रेन हो गए, स्पेशली हम जैसी कॉलोनाइज सोसाइटी में। मतलब कि हमने इस हद तक वेस्टर्न मॉडल्स और फिलॉसफीज़ को अपने अंदर इनग्रेन कर दिया है कि हमारी नज़र में ईस्ट के मॉडल्स या वेस्ट के अलावा कोई सा भी जो भी मॉडल है ना वो सबसे ज़्यादा दकियानूसी और घटिया होता है। मतलब हम उसको इज़्ज़त ही नहीं देते, जबकि अच्छा खासा इल्म, अच्छी खासी चीज़ें मतलब ईस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ के अंदर आपको पाई जाती हैं, चाहे वो हमारी इस्लामिक फ़िलासफ़ीज़ हों या फिर चाइनीज़ की फ़िलासफ़ीज़ हों या और इस एरिया के अंदर इंडियन फ़िलासफ़ीज़ एंड ऑल दैट, उन सब को अगर हम स्टडी करें तो ईस्ट ने बहुत सारी चीज़ों के अंदर ज़बरदस्त किस्म का काम किया है। ईस्ट जिसको हम मशरिक़ बोलते हैं और वेस्ट जो कि मगरिब है, उन्होंने एक मॉडर्न वे के अंदर बात करी और बेहतरीन किस्म की पैकेजिंग के साथ जब बेचा तो पूरी दुनिया बिक गई। तो खैर जैसा कि मैंने कहा कि मतलब मैं भी उसी माइंडसेट के अंदर था, लेकिन अल्लाह के दूसरे प्लान्स थे। थ्रू दिस जर्नी, थ्रू माय लाइफ जर्नी, कि जिसकी वजह से मुझे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा पसंद है, कारोबार सबसे ज़्यादा पसंद है, तभी मैं उसके लिए बोलता भी बहुत बार रहता हूँ। वो यही वजह है कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप या कारोबार या अपनी लाइफ की जर्नी के अंदर निकलते हो तो आप बहुत सारी वो चीज़ें सीखते हो जो कि सिस्टम से हट कर होती हैं। बहुत सारी उन चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र जाना शुरू हो जाती है जो कि आप किताब में नहीं पढ़ सकते, जो कि कोई वेस्टर्न फ़िलासफ़र नहीं बोल रहा होगा, जो कि कोई वेस्टर्न साइंटिस्ट उसकी बात नहीं कर रहा होगा। तो ये चीज़ें लाइफ सिखाती हैं, तभी मुझे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत पसंद है। और इसी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर मैंने अपने रब को पाया। जैसे जैसे मुझे उसकी पहचान होती गई, ज़ाहिर है पहचाने हुए तो हम सब हैं बचपन से, लेकिन एक फुल डीप कनेक्शन, एक अंडरस्टैंडिंग, तो जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू हुई, इल्म बढ़ना शुरू हुआ, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना शुरू हो गया, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू किया, औलियाओं के सिस्टम्स को पढ़ना शुरू किया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे इन चीज़ों का इल्म मेरे अंदर इंक्रीज़ होता गया, मुझे ये समझ आती गई कि यार हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के बच्चे और वेस्टर्न माइंडसेट को दिमाग में रख के वाले और उसको तरजीह देने वाले। देखो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी वजह से हम 10,000 चीज़ें सीखते हैं एंड दैट इज़ वाई उससे कोई एंटी नहीं हूँ मैं, मुझे कोई मसला नहीं है उनसे सीखना ज़रूरी है, लेकिन उनको अपना बाप मान लेना, उनकी ग़ुलामी, ज़हनी ग़ुलामी, ये जो है ना, दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली डोंट लाइक। एंड क्योंकि मैं ख़ुद भी ज़हनी ग़ुलाम था उस सिस्टम्स के अंदर और उन चीज़ों के अंदर, और मैं तो ये तस्लीम करता हूँ इस बात को कि हाँ यार हम थे, सिंपल सी बात है, हम सब उस चीज़ के ग़ुलाम थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि उसने अपनी हिस्ट्री पे फ़ख्र करना सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का एहसान है कि उसने अपने मामलात, अपने हीरोज़, मतलब कि जो हमारे जो बड़े लोग हैं, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक सिस्टम स्टार्ट हुआ और वहाँ से निकल के जो पूरा आज तक चलता चला आया है, मतलब द मोर आई नो अबाउट दिस, जितना ज़्यादा मैं इल्म उसके बारे में पता कर रहा हूँ और पता करता चला जा रहा हूँ तो मुझे फ़ख्र होता रहता है एंड दैट इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ये वो चीज़ है जो कि हम मिस कर देते हैं अपनी इस दुनिया के चक्कर के अंदर।
और दुनिया इसका नाम नहीं है। वेस्ट ने जो फ़िलासफ़ी बनाई हुई है या एक सिंपल माइंडसेट है, वो क्या है कि वेस्ट समझता है कि हर चीज़ इन 5 सेंसेस से काम करती हैं, जो हम देख सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, जो हम टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और मतलब महसूस कर सकते हैं। आई थिंक 5 हो गई एक मिस हो गई होगी, इग्नोर दैट थिंग। इस ईस्टर्न फिलॉसफी ऑन द अदर हैंड टॉक्स अबाउट द हार्ट, इट टॉक्स अबाउट कल्ब, इट टॉक्स अबाउट द सोल। ये रूह की बात करता है, रूह की ग़िज़ा की बात करता है, रूहानी दुनिया की बात करता है, गैब पे इल्म की बात करता है। मतलब अगर कुरान के अंदर पहली चीज़ हम देखें कि खुदा अलिफ लाम मीम के बाद बात कर रहा है, ये किताब उनके लिए है जो गैब पे ईमान लाए। तो गैब तो इज़ द अनसीन। द वेस्ट डजंट अंडरस्टैंड द अनसीन। उसको समझ ही नहीं आती वो चीज़ जो देख नहीं सकता, जो महसूस नहीं कर सकता, जिसको वो टच नहीं कर सकता, जिसको वो सुन नहीं सकते, वो उन चीज़ों को मानते नहीं हैं। तो ये तो उनका प्रॉब्लम है ना भाई, उनको अपनी परेशानियों में रहने दो, हमें क्यों उसमें डूबने की ज़रूरत है। तो अब जैसे जैसे मुझे वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की लिमिटेशन समझ आना शुरू हुई, मतलब मैं ज़ाहिर है और इस चीज़ के अंदर डेल्व करता रहा, देखता रहा, समझता रहा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपसे कह रहा हूँ ना, तो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट टू बी अ ज़हनी ग़ुलाम। हम ज़हनी ग़ुलाम हो जाते हैं और फ़ौरन से किसी भी चीज़ से इम्प्रेस होके अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। एंड ये बहुत गलत बात है। मतलब हमारे रब ने इतनी ज़बरदस्त कायनात बनाई है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रहमतुल लिल आलमीन बना के दुनिया के अंदर भेजे गए, हम उनकी उम्मत में से हैं। एंड ये ऑलरेडी काफ़ी स्पेशल प्रिविलेजेस हैं कि जो कि मिल जाते हैं। तो जब रब ने इतना सब खूबसूरत बनाया है, इतने सारे सिस्टम्स दिए हैं, इतना इल्म दिया है, तो पहली चीज़ जो कि रब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही वो आके क्या, रीड, पढ़ो। और पढ़ते तो हम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ लेंगे तो थोड़े अक्लमंद हो जाएंगे। हमने जो हमारे यहाँ पढ़ा लिखा कहलाता है वो बंदा होता है जो कि OA लेवल या मैट्रिक करके निकल कर आ गया हो, लेकिन उसकी ना शऊर की बात हो रही है, ना उसकी तहज़ीब की बात हो रही है, ना तरबियत की। वही बंदा हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ, कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, और उसकी ज़हनियत और सोच छोटी होती है। वो किसी बंदे के साथ गलत करने से पहले सोचता नहीं है, क्योंकि उसकी नज़र में तो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी तो है ही यही कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी तो ये कहता है कि भाई जैसे तैसे भी अगर आपने पैसा कमा लिया ना तो आप जीते हो। और यही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसा कमाना असल मेन मकसद नहीं है। असल मेन मकसद क्या है? अपने आप को पहचानना, अपनी हिस्ट्री पर फ़ख्र करना, अपने आप को अंडरस्टैंड करना कि हम कोई एवं लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में एक रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए तो वो एवं नहीं आए, उन्होंने बहुत इल्म अपने साथ लेकर आए। उन्होंने जो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करी उसने 2 सुपर पावर्स को जाके टैकल किया, एक तरफ पर्शियन एम्पायर को, एक तरफ रोमन एम्पायर को। और सिर्फ टैकल ही नहीं किया, मतलब शिकस्त दे दी। उस इतना बड़ा एम्पायर बना डाला, इतना बड़ा एरिया अपने अंडर ले आए कि जो कि आज तक हिस्ट्री में ऐसा प्रेसिडेंट मतलब किसी ने सेट नहीं किया था। तो ये कैसे हुआ? ये एवं नहीं हुआ। फिर उसके बाद इस्लाम का होल एरा एक गोल्डन एज के अंदर गया। गोल्डन एज क्या थी? कभी उसके बारे में गौर किया है? गोल्डन एज का नाम तो हमने सुना है, मैंने सुना, आज तक मैंने कभी नहीं पढ़ा था। तो खैर मैंने अभी इस दफ़ा पढ़ा। तो गोल्डन एज वो एरा था कि जिसके अंदर इतनी नॉलेज जमा की थी इन लोगों ने बगदाद में। बगदाद के अंदर एक हाउस ऑफ विजडम बनाया गया, लाइब्रेरी सॉर्ट ऑफ थी। पूरी दुनिया से लोग आते थे, वो अपनी किताबों को, अपनी चीज़ों को वहाँ ट्रांसलेट करते थे। और बगदाद ने उस सेंटर को बनाया, इल्म इंक्रीज़ करना शुरू किया। जब उन्होंने इल्म इंक्रीज़ करना शुरू किया तो इस्लामिक एम्पायर ने हर तरीके से प्रोग्रेस करी, साइंस में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, यू पिक एनी फील्ड, एस्ट्रोनॉमी में, मतलब यू पिक एनी फील्ड, कोई सी भी फील्ड आप पिक कर लो। द मुस्लिम्स वर गोइंग अप, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई हमारे अंदर स्पेशल पावर आ जाती है, नो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम लोगों को ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद किया हमारे रसूल ने। और यही वो ज़हनी ग़ुलामी है जो कि आजकल हमें बांध के रखी हुई है और हमें इससे आज़ाद होना है। मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही है एक सबसे बड़ी ज़हनी ग़ुलामी, लेकिन उससे बड़ी जो ज़हनी ग़ुलामी हम पर है ना, वो ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का हावी हो जाना। मतलब एक नॉर्मल तरीके से इज़्ज़त देना, रिस्पेक्ट देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ ना, आई एम यूजिंग वेस्टर्न थिंग्स टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। तो ऐसा नहीं है कि उनसे कोई दुश्मनी है, नो, बट दुश्मनी अपने आप से है। अपने आप को हल्का समझा हुआ है, अपने आप को बेकार किस्म का बंदा समझा हुआ है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली डोंट लाइक। मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई लाइक। मैं खुद अपने आप पे मुझे उलझन होने लगती है, एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस थिंग विथ यू गाइज। कि देखो एक चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये क्या कि खुदा की रस्सी को पकड़ो, सबसे इम्पॉर्टेंट। जब खुदा की रस्सी को पकड़ते हो ना, उसका मतलब ये नहीं वो रस्सी सिर्फ और सिर्फ नमाज रोज़े तक महदूद नहीं है।
वो उससे आगे है, वो उसके ज़िक्र में है, वो उसकी याद में है, वो उसकी मोहब्बत में है, वो उस तसव्वुर में है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क में, उनके तसव्वुर में। जब आप सोचना शुरू करते हो ना, थोड़ी देर बैठ के सोचते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ये चीज़ें करी, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ सहा, हमें तो कोई कुछ इतनी सी बात बोल दे, मतलब लात पैर मुक्के जूते सब चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। तो ये तो हमारी फितरतों के अंदर रच बस गई है। लेकिन इमेजिन, अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे लिए ये सब सह भी रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं। तो जब आप ये सोचना शुरू होते हो और अपनी हिस्ट्री पे फ़ख्र करते हो, अपने आप पे फ़ख्र करते हो, अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, अपने लोगों के बारे में जानते हो, तो बहुत कुछ बदल जाता है। सो यस, दिस इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैं बोलूँगा कि मेरी लाइफ में तो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन यही समझा कि हम अपनी रस्सी खुदा और उसके रसूल के साथ थाम लें। थामने का मतलब वंस अगेन सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं है, खुदा से डर के नहीं, उसकी मोहब्बत में। जिस दिन इसको समझना शुरू कर दोगे, काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। एंड सेकेंडली, ज़हनी गुलामी से बाहर निकलो। तो खैर, आज के व्लॉग में बस इतना ही। लंबे लेक्चर चलते रहेंगे, आई थिंक इसी टाइप के व्लॉग्स होंगे। आई जस्ट वांट टू हैव सम कन्वर्सेशन विथ यू गाइस एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड। कह रहा हूँ ना, मैं मिस करने लगता हूँ यार तुम लोगों को, अगर ऐसे बात ना हो तो इसीलिए भाइयों, इससे बाहर निकलो, ज़हनी गुलामी से बाहर निकलो, चेंज योरसेल्फ, अपनी हिस्ट्री पे फ़ख्र करो, अपने आप पे फ़ख्र करो, इल्म हासिल करो। एंड दैट्स द मैसेज फॉर टुडे। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।